हेलो साथियों, राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 के लिए रीजनिंग की श्रृंखला में हम लोग जो क्वेश्चंस अभी तक कर रहे थे संख्या श्रृंखला के, उसी सीरीज में आज हम लोग एक और क्लास करने वाले हैं जिसमें नंबर सीरीज के अच्छे थोड़े सवाल रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और लेते हैं आज की क्लास में पहला क्वेश्चन। देखते हैं क्या दिया गया है ना। ठीक, आप लोग भी सॉल्व करते चलिएगा। ठीक, देखो भाई क्या दिया गया है। 220 है, फिर 284 है। ठीक, एक सीरीज दी गई है। कितना है? 220, फिर कितना है? 284 है। ठीक है, और क्या दिया गया है? फिर कितना है? 356 है। फिर लगा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको अगर देखा जाए तो इसमें चल क्या रहा है एक्चुअल में। हाँ, देखोगे तो ये गैप कितने का है? 64 का है। यहाँ अगर देखा जाए तो 6 4 कितना हो जाएगा? 2, और 15 से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, और आगे क्या होगा? अब देखो एक चीज समझो, ये 64 अगर ध्यान से देखा जाए तो ये है क्या? 8 का स्क्वायर है। और यहाँ क्या है? 8 के स्क्वायर से ये कितना ज्यादा है? 8 ही ज्यादा है। फिर तो समस्यात्मक सवाल हो गया। हाँ, कैसे प्लस जीरो कर लिया जाए? तो आगे हम चेक कर लेंगे। 8, फिर 8 का स्क्वायर है ना, और प्लस कितना कर देंगे? 16। देख लेते हैं यहाँ कितना ले लें। 64, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 और प्लस 16, 80 है ना। 80 अगर इसको देखा जाए, ठीक है, अगर हम 80 लिखते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 6 और 8 5 13, 3 1 4, 436 है ऑप्शन में क्या? बिल्कुल है। तो यही सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 436 क्लास नंबर 6 में पहला सवाल। बढ़ते हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ। ठीक है, 156 है, 272 है, 342 है। 272 है, 342 है, यहाँ क्या आएगा? ठीक है, देखिएगा इसको। 156 एक्चुअल में क्या है? 13 का स्क्वायर है और माइनस कर दोगे 13 तो आ जाएगा, क्योंकि 156 नियर बाई 13 का स्क्वायर है। ऐसे ही यहाँ देखोगे अगर, तो 272 है, ये 17 का स्क्वायर है, माइनस कितना है? 17 है। 13 17, तो फिर ये कितना होना चाहिए था? 19 का स्क्वायर माइनस कितना? 19। तो फिर आगे जाओगे तो फिर कितना होना चाहिए? 23 का स्क्वायर माइनस कितना? 23। तो 23 का स्क्वायर होता है 529, और माइनस कर देंगे 23 तो कितना आ जाएगा? 500। 506, 506 ऑप्शन में ए पर मौजूद है। ठीक है, 506 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर तीसरे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 12 है, 23 है, 34 है, 45 है ना। 12 11 23 है ना। 23 11 34, 34 11 45, 45 11 56, 56 ये सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी। यहाँ जो डिफरेंस चल रहा है वो 11 का है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला, अब देखो ये सवाल जाना पहचाना है। आप लोगों को याद आया? देखो इसके डिजिट सम करो तो 7 आएगा, इसका डिजिट सम करो तो 8 2 10 आ जाएगा, 2 1 3 1 यहाँ कितना आ जाएगा? 4 4 2 6 यहाँ कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक, सवाल नंबर चौथा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवें की तरफ। पांचवा क्या दिया गया है? देखो भाई यहाँ पे देखो 22 है, 25 से 89 का गैप ले लो अगर, फिर 23 61 है ना। ठीक, तो देखो क्या दिया गया है? 2 2 2, फिर कितना है? 5, फिर कितना है? 22 89 है, फिर कितना है? 23 61 है, 23 61 है। यहाँ क्या आएगा? ठीक है, यहाँ क्या आएगा? अब देखिएगा आप लोग, इस गैप को जरा तलाशते हैं हम लोग। हाँ, जैसे क्रिकेट में नहीं कहा जाता है, बस वही समझो आप लोग।
देखो यहाँ क्या होगा, 9 से 5 कितना हो जाएगा 4, 8 से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 6, यहाँ जाओगे अगर तो 11 9 कितना होगा 2, ठीक है, और यहाँ 15 8 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो 64 8 72 है, तो 72 8 क्या 80 हो सकता है? 80, तो एक यहाँ और 8 6 14 और 3 1 4 2, 24 41 पार्ट ऑफ ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। 24 41 कहाँ दिया गया है? विकल्प नंबर डी पर दिया गया है, सवाल नंबर 5 ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ पे तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा, 29 11 22 7 9 नहीं गैप में है, देखो खफा संख्याएं हैं या, है ना, 17 और यहाँ कितना है 17 5, ठीक, यहाँ कितना है 2, तो 2 5 7 11, समझ पा रहे हैं ना, 2 है 5 है, ठीक है, 3 5 2 7 4 11, आप लोग देखो इसको 2 है, ठीक है, 15 2 17 17 5 22 22 5, है ना, 17 5 22 22 7 29 29 11 40, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा बताओ भाई, 13, अगर जाओगे तो कितना हो जाएगा 53 353 353। क्वेश्चन नंबर 6 7 सवाल में देखो क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 4 है 9 है 11 17 है, देखो 4 है 9 है, फिर क्या है 17 है, फिर क्या है 35 है, फिर क्या है 69 है, अगला पूछ रहा है क्या आएगा, तो यहाँ देखोगे अगर, ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या चल रहा है, 4 दूनी 8 प्लस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1, 17 दूनी 34 प्लस 1, 35 दूनी 70 माइनस 1, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1, तो फिर क्या हो जाएगा इंटू 2 प्लस 1, 9 दूनी 18, एक लास्ट में 9 चाहिए है, 9 कहाँ है ऑप्शन नंबर ए पर, आप लोग समझ पाए हो ना, 9 दूनी 18, लास्ट में 8 और 1 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा टोटल, ठीक है ना। 139। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, 15 2 17, फिर वही 15 2 17 17 5 22 22 7 29 29 11 40, ठीक है, और 40 के बाद फिर 13 53 15 17, ठीक है। सवाल नंबर 8 उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना, आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है, 9 की तरफ, 14 है 22 है 32 है 44 है 58 है 74 है, ठीक। इस सवाल को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें क्या चल रहा है, देखो 14 8 का गैप, 22 10 का गैप, फिर 12 का गैप, फिर 14 का गैप, फिर 16 का गैप, देखो 8 2 10 2 12 14 16, तो 18 का गैप होगा, 8 4 12 7 1 8 1 9 92 92 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सम कर रहा है जो, तो दो दो के गैप पे संख्या 8 10 12 14 16 18, है ना, आसान सवाल है ये भी, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 की तरफ। 10th में देखो क्या आ रहा है ना, 10th का आंसर क्या होगा, 6 है 96 है 196 है, ठीक है, 6 है फिर 96 है फिर 196 है, फिर कितना है, तो देखो 6 से 96 जाओगे तो गैप कितने का है, 90 का, है ना, ये गैप अगर देखोगे तो ये 90 का गैप है, फिर आगे देखोगे 100 का गैप है, फिर देखोगे तो 110 का गैप है क्या, 110 का गैप है, तो 10 10 120 का गैप आगे देख लिया जाए, यहाँ 120 अगर आएगा तो यहाँ हो जाएगा 6 2 और 4 426, 426 ऑप्शन नंबर ए पर है, ठीक है। 10 के बाद 90 100 110 120 इस तरीके से गैप करता चला जाएगा, 426 इसका राइट आंसर होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 तिया 24 तिया 72 तिया 3 दूनी 6 7 तिया 21 216, समझ पाए ना आप लोग, क्या चल रहा है, इंटू 3 कर रहा है सीरीज में, ठीक, इंटू क्या कर रहा है 3 कर रहा है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर सवाल, ठीक है। अगला सवाल क्या दिया गया है देखो भाई, 12 में ये दी गई है श्रृंखला, 8वीं पूछ रहा है, देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 12 है, फिर क्या है 34 है, फिर क्या है 78 है, फिर क्या है 15 16 है,
और यहाँ पे पहले तो पूछा, फिर यहाँ हम लोग निकालते हैं तीनों, फिर आगे भी आ जाएगी ना। देखो 12 को अगर देखा जाए तो डिजिट्स में अगर हम लिखें क्या हो सकता है, ठीक है 12 से 34 को अगर जाएं, यहाँ पहुँचे हैं ना, देखो इसका डिजिट सम अगर देखो तो जोड़ोगे तो 3 आएगा, ठीक है 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और जो ये है ना 2, इसका 2 गुना कर दो तो 4। ऐसे ही अगर देखो तो 34 है, इससे हमें क्या लाना है 78, तो देखो इसको जोड़ोगे तो 4 3 7 है और 4 दूनी 8 है, मतलब क्या कर रहा है यूनिट प्लेस पे कर रहा है 2 गुना। तो देखो ऐसे ही 8 और 7 से कितना है 15, और 8 दूनी 16, तो देखो 15 16 कितना हो जाएगा 31, 31 और 16 दूनी कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना करना है तो कितना आ जाएगा 32। ऐसे ही 31 और 32 कितना हो जाएगा 63, और 32 दूनी कितना हो जाएगा 64। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 4 3 7 और 6 6 12 127, इन दोनों को योग और इसका 2 गुना करेंगे तो 128 आ जाएगा, 127 128 आया, ठीक है 127 128। अब देखो इनको जोड़ो जरा, क्योंकि यहाँ पर टर्म पूछा है, तो यहाँ टर्म पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है तो ये कितना आ जाएगा 8 7 15 और 2 2 4 1 5 1 1 255 और 128 दूनी 256। मतलब ये क्या कर रहा है कि जैसे देखो 12 से 34 जब इसने लिखा है, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक 12 से जब 34 लिखा तो इसने क्या करा, एक ये जो 3 लिखा है ये क्या करा, इसने 1 + 2 कर दिया है, ठीक 2, और जो इकाई पर वैल्यू आई हमारी है इसका इसने 2 गुना कर दिया है, यहाँ पर ये क्या है 2 × 2 है। ऐसे ही जब 34 से हम जाएंगे किधर की तरफ, 34 से 78 की तरफ जाएंगे तो ध्यान से देखो अगर, तो 3 और 4 से इसने लिखा होगा 7, 3 + कितना 4, यही 7 लिख दिया देखो, ठीक और 4 का इसने क्या करा 2 गुना कर दिया है। जैसे ही 78 को आगे पकड़ोगे आप, ठीक है तो 78 से जब अगली संख्या लिखोगे तो 7 8 कितना आ जाएगा 15, और 8 का 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, ऐसे इसने लिखा है पूरा, ठीक तो हम फिर क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे, 15 16 31 और 16 दूनी 32, फिर इन दोनों को जोड़ा 31 32 को 63 और 32 दूनी 64, फिर एक अब इन दोनों को जोड़ा तो 63 64 127 और 64 दूनी 128, ऐसे ही 127 और 128 को जोड़ेंगे तो 255 और 128 दूनी 256, ये मिला हमें 255 256, ठीक 255 256 मिला, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है बढ़िया सवाल है एकदम। हाँ ठीक बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में आसान सवाल है, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर तो आगे 14 का स्क्वायर, ठीक 196 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है 13 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक है नेक्स्ट देखो 3 है 4 है 1 है 2 है गैप 3 गैप है 4 गैप है तो 5 का गैप होगा, 13 5 कितना 18, ठीक गैप जुड़ रहा है 13 5, यहाँ 18 आ जाएगा 18, फिर 6 का गैप है देखो आगे है ना। बढ़ते हैं आज की क्लास में लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 3 है 15 है 35 है 63 है, ठीक क्या चल रहा है, तो देखो इसके पड़ोस पड़ेगा 64 - 1 63, ये 36 - 1 35, ये 16 - 1 15, 4 - 1 क्या है 2 का स्क्वायर -1 3 का 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो आगे किसका होगा 10 का स्क्वायर -1 99 99 हो जाएगा 99, ठीक है 99 आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक तो ये आज की क्लास उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक तो ये क्लास के भी 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हैं, ठीक आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी रही, ठीक है मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।